परिचय दे दूँ। मेरा नाम संजय मृणाल पासवान है। मैं अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन बिहार का हूँ। मैं सबसे पहले तो भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर यहाँ पर जितने भी उपस्थित मेहमान लोग हैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि माननीय अम्बेडकर जी जयंती के समारोह में सब उपस्थित हुए। इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई मेरी तरफ से। आगे हम उपदेश यही देना चाहते हैं सभी जनता को, नौजवान साथी को, माता बहनों को, जो भी नया युग है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फॉलो करें। अभी आपको मालूम होगा कि भीमराव अम्बेडकर का ही कानून हम लोग के देश में चलता है। और अभी अभी आपको पता होगा कि नेपाल में नया प्रधानमंत्री बने हैं, जो अपने यहाँ वो अनाउंस किए हैं कि अब जो भी कानून नेपाल में चलेगा वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आधार पर चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और भीमराव अम्बेडकर एक उस जाति से आते थे जिस जाति को उस समय समझ के कितना कठिनाई होता होगा और पूरे देश दुनिया में नाम कहाँ है। मेरे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी अम्बेडकर हॉस्टल में पढ़ के आज उतने दुनिया देश में नाम कमाए। और चिराग पासवान भी उसी उपदेश से चल रहे हैं जिस उपदेश से माननीय भीमराव अम्बेडकर चलते थे। और हम चाहेंगे कि भीमराव अम्बेडकर के आदेश पर सबको पालन करना चाहिए, चाहे बड़ा हो छोटा हो, ऊंची जाति हो नीची जाति हो, सब उनके आदर्श को। जयंती है, हम लोग यहाँ सुमन जी हम लोग को बुलाए हैं, गंगा सागर जी, मीरा देवी जी एवं सभी सदस्योगण का बहुत बहुत आभार करते हैं। साथ ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 135वां जन्मोत्सव को बहुत बहुत जयंती पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। आप क्या करना चाहते हैं सर? आज सर्वप्रथम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के 135वां जयंती के शुभ अवसर पर आज सभी हम लोग एकत्रित हुए हैं और बाबा साहेब के जयंती मनाने के उपलक्ष्य में और बाबा साहेब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए मैं देश दुनिया को मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि बाबा साहब अपने जीवन काल में अनेकों कष्ट झेले हैं और अनेकों कष्ट झेलते हुए सभी धर्म के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े हैं और सबके अधिकार को दिए हैं और दिलाए हैं। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं। मैं बाबा साहब के जयंती के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब देश दुनिया के थे। जब बाबा साहब का निधन हुआ था तो 193 देश के झंडा झुक गया था बाबा साहब के लिए। और बाबा साहब देश दुनिया के जो दिया है, आज भी भेदभाव छुआछूत हो रहा है। तो बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पर वैसे सामंतवादी विचारधाराओं को संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब का संविधान को मानिए और बाबा साहब के संविधान को समझिए और भेदभाव मिटाइए, शिक्षा संगठित और संघर्ष कीजिए, एक साथ जीवन बिताइए। जय। नीतीश कुमार का क्या बोले आप? आज उनका 14 तारीख को दे रहे हैं इस्तीफा। अरे आज जो 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन एक इतिहास और लिखा जाएगा काला अध्याय में कि क्या मजबूरी ऐसी बन गई थी नीतीश कुमार जी को, कौन सा परिस्थिति बना था। आज तक नीतीश कुमार जी घुटना नहीं टेके थे, लेकिन कौन ऐसा परिस्थिति आया कि घुटना टेक दिया और आज के दिन इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये काला। अभी दीदी ने बताया शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो उन्होंने शिक्षा का भी चयन उसी समय किया जैसे कि पुराने समय में जो है महिलाओं को आगे पढ़ने नहीं दिया जाता है। उस समय ज्योतिबा राव फुले जी जो कि महिला को घर घर से निकाल कर शिक्षित करना शुरू की थी, उन्होंने अपना आदर्श बनाया। उन्होंने उस आदर्श को अपने संविधान में जोड़ा और जिस कारण से आप देख सकते हैं कि भारत के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हमारे राष्ट्रपति महिला हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि अनुसूचित जाति से बिलोंग करती हैं। बिहार में भी ये राज्य कायम हुआ है, जो आदरणीय जीतन राम मांझी के रूप में मुख्यमंत्री जी बने, जो कि दलित समाज से आते हैं। तो उनका जो आदर्श है पूरा भारत फॉलो कर रहा है।
बिहार भी फॉलो कर रहा है और हमारा संविधान सबसे बढ़िया है। और जितनी गरीबी से संघर्ष करके उन्होंने तपस्या करके बाहर जाकर पढ़ाई किया और भारत के वो पहले कानून मंत्री बनाए तो उन्होंने सब चीज़ को दायरे में रखते हुए सोच विचार कर बहुत ही दार्शनिक रूप से देखते हुए उन्होंने संविधान की रचना की है। हम सब उनके आदर्श को मानते हैं और चाहते हैं कि पूरा देश इस बात को फॉलो करे, माने। सुमन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका हाँ, सुमन जी के बारे में हम तो सब बोलना चाहते हैं। भाई, यहाँ के अध्यक्ष सुमन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर हम लोग को बुलाएं, हम लोग सभी महिला लोग भी आई हैं, बहुत हर्ष हो रहा है। मैं सुमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सुमन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं बाबा साहब की जयंती पे यही बोलना चाहूँगा कि बाबा साहब की जयंती जो है ना, दिवाली की तरह मनाइए, हर घर दीपक जलाइए। इसी संभावनाओं के साथ मैं तमाम बिहार वासियों को बाबा साहब जयंती की मुबारकबाद देता हूँ। आप सुमन जी के साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम भारत माता की जय, यही हम कह रहे हैं कि पूरे बिहार में, पूरे भारत में जैसे